हेलो दोस्तों, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं आर्ट वाले। आज हम सीखेंगे कैसे एक रियलिस्टिक पेयर ऑफ आईज ड्रॉ किया जाता है और सिर्फ एक नहीं, दोनों आईज सही प्रोपोर्शन में आईब्रो के साथ और एक शेडिंग के साथ, जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ठीक है, सो पहले हम स्टार्ट करेंगे प्लेसमेंट और गाइडलाइंस, मतलब आउटलाइंस। हल्की से हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन बनाएंगे ताकि दोनों आईज एक ही लेवल पे हो। कोशिश करें कि जैसा आपका आईज का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएं, तो आपके आईज की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में ही रहेंगी। अगर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ही गलत बनाई है तो आपका आई का डायरेक्शन बहुत अलग बन जाएगा और आप जो अचीव करना चाहते हो वो अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे बना रहे हैं। फिर देखिए, मैंने यहाँ पे आउटलाइन में आईज की बनाया, जो फिर दोनों आँखों के लिए एलमंड शेप भी बनाया। ठीक है, तो इनर कॉर्नर थोड़ा राउंड होगा और आउटर कॉर्नर थोड़ा शार्प होगा। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। और दोनों आईज के अंदर मैंने एरीज भी बनाई है, लेकिन याद रखो कि आईलाइट थोड़ा कवर होता है, इसलिए फुल सर्कल कभी विजिबल नहीं होता। सेंटर में पिपल ऐड किया और एक छोटा सा हाईलाइट ब्लैंक छोड़ दिया है। यही एक हाईलाइट के बाद आंखों में ही शाइन लगेगा। अब आप देखते रहिए कि ये शेड नीचे की सिंपल लाइट शेडिंग भी ज़रूरी होती है। अगर आपने ये लाइट शेडिंग नीचे कर रखी है तो आपको शेडिंग करने के टाइम थोड़ा एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आप ये आगे कैसे प्रोसीड करेंगे और कहाँ पे थोड़ा डार्क एरिया रहेगा। वैसे ही इसमें भी मैंने आईब्रो का भी एक लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है, आउटलाइन है, जिससे मुझे पता चलेगा कि इस डायरेक्शन में मुझे आईब्रो बनानी है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। ये एकदम बेसिक चीज़ें हैं, आपको कोई नहीं बताएगा कि ये क्यों करते हैं। ठीक है, पर आप करते करते आप समझ जाएंगे कि ये इजी तरीका है ऐसे किसी भी आई को बनाने का। देखिए, अब मैं सेंटर पे हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे डार्क कर रही हूँ। ठीक है, अब मेन प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है। आउटलाइन का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया हमारा। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से शेडिंग करना। पहले हम एक लेयर करेंगे, ठीक है, ब्लैक करने की कोशिश करेंगे उसे, पर पूरा ब्लैक नहीं करना है। सेंटर होगा वही एकदम डार्क ब्लैक रहेगा, बाकी इधर की शेडिंग उतनी ब्लैक नहीं रहेगी एज कम्पेयर टू सेंटर वन। ओके, तो आप ऐसे सेंटर फिर नीचे से लेते हुए आप पूरा डार्क करते रहिए, ऐसे डार्क करते जाइए और समझते जाइए, और सेंटर का जो डार्क है वहाँ पर से थोड़ी लाइट छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से, और एक हाईलाइट पॉइंट मैंने जो आपको बताया था ब्लैंक रखना हाईलाइट के लिए, वो ब्लैंक ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हम ये आई का रियलिस्टिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे हम एक आई को रियलिस्टिक बना सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल तरीका है, प्लीज़ साथ में ही ट्राई करें। जैसे जैसे आप साथ में ट्राई करेंगे आपको और भी कॉन्फिडेंस आएगा। इसे सिर्फ ऑब्जर्व मत करिए, आप साथ में बनाइए। साथ में बनाना और भी इजी होता है। आइज़ के लिए स्पेशली आप जितना आइज़ के लिए साथ में बनाएंगे, कहीं से भी देखकर आप बनाएं, साथ में बनाते जाइए, तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि और इजी लगेगी चीज़ें। ठीक है, और ये एरिया जहाँ वाइट होता है मैंने हल्का सा शेड किया है। उसका रीज़न ये है कि मैं यहाँ पर एक पूरा वाइट शो नहीं करना चाहती, हल्का सा शेडिंग पार्ट दिखाना चाहती हूँ, और उसके नीचे में लाइट छोड़ना चाहती हूँ, उसके बाद नीचे डार्क करना चाहती हूँ। इससे हमारी नीचे की हेयर लाइन जो है, हेयर्स है आईज की, वो अच्छे से दिखेंगी आपको। उसके बाद मैंने ये ब्रश यूज़ किया है, आप भी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, टिश्यू पेपर, नॉर्मल ब्रश। मैंने ये मेकअप ब्रश यूज़ किया है जो कि मोर स्मूथली दिखाता है ना, किसी भी चीज़ को और रियलिस्टिक बनाता है।
तो मैंने अभी के लिए ये अवेलेबल था तो मैंने यही यूज़ किया है। और मोस्टली टाइम में मैं मेकअप ब्रश ही यूज़ करती हूँ क्योंकि ये स्मूथनिंग ज़्यादा अच्छे से देती है। और आप देखते जाइए कि मैं कहाँ कहाँ डार्क कर रही हूँ। जैसे जैसे आप देखेंगे कि यहाँ डार्क हो रहा है और ये चीज़ें हो रही है, आपको और एक रियलिस्टिक व्यू दिखता जाएगा। ये आप करते जाइए, ठीक है। और ऊपर का पार्ट ये थोड़ा सा थिक रहेगा और डार्क रहेगा, जैसे आप देख सकते हैं। ऐसे डार्क करने की कोशिश कीजिए और भी इसको डार्क करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारे आइज़ के ऊपर जो हेयर्स होते हैं वो भी विजिबल होते हैं, ठीक है। तो वहाँ का एरिया हमेशा थोड़ा डार्क ही दिखेगा आपको रियल में, ठीक है, इसलिए। और यहाँ एक ऊपर उठने के बाद एक लाइन आती है आई के, इसलिए आपको ये भी लाइन थोड़ी सी डार्क करनी पड़ेगी ताकि वो और रियलिस्टिक व्यू दे, ठीक है। जैसे जैसे आप देखेंगे कि ये चीज़ें ऐसे मैं शेड कर रही हूँ, आप भी करते जाइए, आपको समझ आता जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें इतनी ईजिली हो जाती हैं। ऐसे आपसे आप हल्के एकदम हल्के हाथों पे ये शेड करिए क्योंकि आपको इसे फिर ब्रश से ब्लेंड करना है, ठीक है। जितना आप हल्के हाथ से शेड करने की कोशिश करेंगे उतना अच्छे से ब्लेंड होगा और उतना स्मूथनिंग दिखेगी आपकी आईज़ पे। ये बहुत ही इजी तरीका है किसी भी आईज़ को ब्लेंड करने का। देखिए यहाँ पर मैंने एक लाइन बनाने की कोशिश की अंदर पे। क्यों? क्योंकि ये और रियलिस्टिक व्यू दे, ठीक है। जितना आप रियलिस्टिक व्यू देने की कोशिश कर सकते हैं एक आईज़ को, उतने ही देने की कोशिश करें, ठीक है। आप जितना ऑब्जर्व करते जाएंगे आपको खुद ही आइडिया होगा, हाँ यहाँ पर थोड़ा ऐसा करना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा ऐसा करना चाहिए, आपको समझ में आता जाएगा। देखिए मैं अब मेकअप ब्रश से स्मूथनिंग कर रही हूँ, ठीक है। अब जैसे जैसे आप स्मूथनिंग की है तो इसमें और एक रियलिस्टिक व्यू नज़र आएगा आपको। देखिए डार्क पोर्शन जो मैंने डार्क किया था वो डार्क दिख रहा है और स्मूथनिंग करने के बाद भी, ठीक है। इसलिए आउटलाइन बनाना ज़रूरी है। आउटलाइन कहाँ कहाँ पे बनाना है, कहाँ पे हमको डार्क आउटलाइन बनानी है, कहाँ पर हमको लाइट आउटलाइन बनानी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ डार्क करूँगी अब, जैसे कि मैंने आपको बताया ये बहुत डार्क होना ही चाहिए, तब आपको और भी रियलिस्टिक व्यू दिखेगा। उसके बाद आप चाहे तो मेकअप ब्रश से उसको ब्लेंड कर सकते हैं रियलिस्टिक दिखाने के लिए। जितना आप मेकअप ब्रश यूज़ करेंगे ये चीज़ों पे, रियलिस्टिक चीज़ों पे, आपको मेकअप ब्रश डेफिनेटली यूज़ करनी पड़ेगी या फिर टिश्यू यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि आपकी स्मूथनिंग नॉर्मल वे पे नहीं हो सकती है। थोड़ा ब्लेंड करने की कोशिश करें तो समझेंगे कि इतना इजी था और इतना इजी तरीके से बनता है। देखिए जहाँ आपको लग रहा है ये पोर्शन बहुत डार्क होना चाहिए, किसी भी आईज़ में होता है ना डार्क, आप भी खुद की आईज़ पे ऑब्जर्व करेंगे आपको लगेगा इस तरीके का नीचे का पार्ट थोड़ा डार्क होता है किसी भी आईज़ पे। मैं वो ही कोशिश कर रही हूँ। मैंने इसके लिए कोई रेफरेंस नहीं लिया है। हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चीज़ों को ऐसा बनाऊँ कि और ऐसा ऑब्जर्व करूँ और ख़ुद की आईज़ या खुद की चीज़ें या दूसरों की आईज़ ऑब्जर्व करके आप कोशिश करें कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं तो हम इसको और ज़्यादा अच्छे से बना सकते हैं। अब देखते हैं आईब्रोज़ के लिए बनाने के लिए मैंने नेचुरल स्ट्रोक्स को नेचुरल ही रखा है, रैशनल बनाना चाहा है, ठीक है। सेम तरीके से आप सेकेंड आई भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे का पार्ट कट कर दिया है क्योंकि ये तरीका सेम ही है, जैसे आपने ये फर्स्ट आई के लिए देखा सेकेंड भी यही है, ठीक है। आईब्रो हमेशा एकदम से डार्क मत करिए, ठीक है। इतना ज़्यादा डार्क कर देंगे तो बहुत ही हाईलाइट हो जाएगा। ओनली स्ट्रोक्स दीजिए और स्ट्रोक के बाद आप ब्लेंड कर दीजिए उसे, तो ज़्यादा इजी होता है। देखिए इसकी आईज़ के नीचे भी मैंने डार्क नहीं किया है। आईज़ के नीचे जितने आप लाइट शेड्स दे सकते हैं उतनी लाइट शेड दे दीजिए, वो ज़्यादा आपको रियलिस्टिक व्यू दिखाएगी। डायरेक्ट एक लाइन खींच देना या उनको आउटलाइन दे देना नीचे की डायरेक्शन पे, ये बहुत गलत तरीका है। कोई भी चीज़ रियलिस्टिक नहीं दिखेगी। हमेशा अपर पोर्शन ही डार्क रहेगा आई का, नीचे पोर्शन कभी डार्क नहीं रहेगा,
ठीक है। और ये देखिए आईब्रो मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाह रही हूँ और इसके यहाँ पर का थोड़ा ऊपर है, ठीक है। तो ये ऐसा करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मैंने आईब्रो का डायरेक्शन ऊपर दिया है ना, तो यहाँ से ही गई होगी आई, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा स्लाइटली आई का डायरेक्शन ऐसा है तो आईब्रो ऐसे ही गई होगी, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे शेडिंग कर रही हूँ, है ना। क्योंकि यहाँ पर का मसल जो होगा, स्किन जो होगी ज़्यादा स्मूथ और डार्कनेस होगी, है ना। यहाँ पे इस तरीके से आप बना सकते हैं और स्मूथ कर सकते हैं चीज़ों को। जितना स्मूथ करते जाएंगे आपको उतना कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यहाँ पर तक का प्रॉब्लम मेरा ठीक हो गया है, यहाँ तक मैंने अच्छे से बना लिया है, यहाँ तक की चीज़ें ठीक हो गई है ना। ये नीचे ये नोज ब्रिज और लाइक मिडिल एरिया है ना, अब दोनों आँखों के बीच का एरिया शेडिंग को डिफाइन किया, ठीक है। यहाँ पर नोज ब्रिज स्टार्ट होता है, इसलिए मैंने एक सॉफ्ट वर्टिकल लाइक शेडो ऐड किया और इस फेस का स्ट्रक्चर नेचुरली कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए कि यहाँ पर आपको हल्का सा महसूस होगा कि यहाँ पर एक नोज ब्रिज है, इसलिए मैंने ये वाली शेडिंग की थी। अब देखते हैं आईब्रोज के लिए क्या होता है ना, इसे नेचुरल रखने की कोशिश कीजिए। स्ट्रोक दीजिए, इनर साइड में स्ट्रोक अपवर्ड गए, बीच में डायगोनल और आउटर एंड में आपको टेल काइंड ऑफ कर देना है, ठीक है। मैंने एक ही प्रेशर यूज़ नहीं किया, कुछ स्ट्रोक्स लाइट और कुछ स्ट्रोक डार्क रखे हैं ताकि और भी नेचुरल हेयर इफेक्ट आए, ठीक है। ये मैंने ऐसा करने की कोशिश किया। अब आपको ये लग रहा होगा ये बड़ा अजीब लग रहा है ना, बट ये अजीब नहीं है। आप जैसे ही इसे ब्लेंड करेंगे ये बहुत स्मूथ हो जाएगा और एक नेचुरल लुक देगा, आपको लगेगा ये मैजिक ही हो गया, है ना। पर ये मैजिक नहीं है, ये नॉर्मल और सिंपल ट्रिक है आप किसी भी आईब्रो बनाने का, ठीक है। और हमेशा आईब्रो की नीचे साइड की आईब्रो हमेशा थोड़ी डार्क होती है अगर आपकी आईज दूसरे डायरेक्शन पे है। ऐसे आप स्मूथ कर दीजिए और दूसरे डायरेक्शन में इसे शेड कर दीजिए, तो आपको ये और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। उसी तरीके से फिर से आईब्रो आप ट्राई करें, इसमें भी वैसे ही सेम स्ट्रोक देना है और एंड में आपको एक टेल जैसा छोड़ देना है, ठीक है। इसमें आपकी जितनी नेचुरल आप स्ट्रोक्स दे सकते हैं, जितनी लाइट पेंसिल या डार्क पेंसिल पकड़ सकते हैं और कहाँ पे पकड़ना है डार्क और कहाँ पे लाइट हमेशा हमारा आउटर एरिया पे लाइट ही होगा, मिडिल एरिया पे हमेशा डार्क आप स्ट्रोक दे सकते हैं क्योंकि वो एरिया हमको डार्क ही करना होता है एट द एंड, है ना। तो आप ऐसे आईब्रो अच्छे से डिफाइन करके बना सकते हैं। इस तरीके से आप इतना अच्छा बनाएंगे ना, इतना ब्यूटीफुल लगेगा ये देखिए ब्लेंड होने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल आता है इसको, है ना। ऐसा बनाते जाइए आप, साथ में बना रहे हैं ना अगर, तो आप देखेंगे कि आपकी ड्राइंग में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। और जितना आपको इम्प्रूवमेंट आई है आप अपना प्रैक्टिस करें। अगर 1 टाइम में नहीं बन रहा है, 2nd टाइम ट्राई किए, 3rd टाइम ट्राई किए, करिए, पर करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही अच्छे से समझ में आएगा, है ना। जितना अच्छा समझ में आएगा उतना आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगी, कहाँ पर शेडिंग कितनी डार्क होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियो और भी देखें, जिसमें मैंने लाइट डार्क के ऊपर बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश की है। चाहे तो आपको हेल्प हो सकती है अगर आप नहीं जानते हैं तो, अगर जानते हैं तो वेल एंड गुड, आप यहीं से स्टार्ट करिए स्केचिंग सीरीज़, नो इश्यूज़ ऑन दैट। आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए जितना आप ऊपर के लीड को डार्क करेंगे इतना अच्छा आपका व्यू रियलिस्टिक आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, है ना। इतना अच्छे से आपको कोई भी इतना डिटेल पे नहीं बताएगा, रियली मैं बता रही हूँ आपको। क्योंकि दोस्तों जब मैंने भी स्टार्ट किया था कोई ने मुझे इतना डिटेल पे नहीं बताया था, मैंने खुद प्रैक्टिस करके ऑब्जर्व करके चीज़ों को समझा है और किया है ना। तो जितनी आप चीज़ें करते जाएंगे, जितनी आप चीज़ों को कहाँ ब्लेंड करना है अच्छे से पता करेंगे, उतना अच्छे से आप ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। और
आई के ऊपर ये या जो मैं यहाँ पे डार्क कर रही हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर ये शेडिंग आपने गलत कर दी तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। एट द एंड आपको ये वाली शेडिंग करनी होती है, पर ये बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। कहाँ पर होनी चाहिए ये बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मैंने ब्लेंड कर दिया। और इसी तरीके से आईब्रोज में कहाँ कहाँ पर छोटा है, कहाँ पे आई पे छोटा है, आप देख देख कर करते जाइए, ठीक है। ऐसे करते करते आपको ये समझ आ जाएगा। ये बहुत ही इजी है और इतना इजी कहीं पे भी आपको नहीं दिखेगा, इतना रियलिस्टिक व्यू। ये देखिए हाईलाइट एरिया को मैंने इलेक्ट्रिक इरेजर से और हाईलाइट कर दिया, और जहाँ मुझे प्योर वाइट चाहिए वो मैंने हाईलाइट करने की कोशिश किया, ठीक है। यहाँ पर हाईलाइट किया, यहाँ हाईलाइट किया, यहाँ पर ओशन हमेशा हाईलाइटेड होता है, आप ऑब्जर्व करेंगे किसी के भी आईज में, तो है ना। ये बेसिक हाईलाइट के जगह हैं, है ना। ये सब आप करते जाइए, आपको समझ आएगा। बहुत ही इजी है। कहीं कहीं पे यहाँ पे भी वाइट वाइट रहता है, किसी किसी का, है ना। यहाँ पे आईज के कॉर्नर्स पे होती है वाइट आई, और ब्लैक के नीचे हमेशा ये आपका पोर्शन बहुत वाइट होता है। जैसे जैसे आप देखते जाएंगे आपको समझ में आएगा कि ये पोर्शन हमको हाईलाइट करना है। ये बहुत छोटा सा अच्छा एग्जांपल है अलग टाइप की डायरेक्शन पे आईज बना के, कि आप इतने अच्छे से आईज ऑब्जर्व करके बना सकते हैं, ठीक है। ये इसका फाइनल व्यू है, ठीक है। और आप शेडिंग करिए और उसको शेड करने के बाद। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करें प्लीज़, बाय।